Hello बच्चों, let's read the following question. When forces are applied on a body such that it is still in static equilibrium, बॉडी के ऊपर फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो बॉडी है वो स्टिल क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. देन द एक्सटेंट टू विच द बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन. तो वो एक्सटेंट जिस तक बॉडी जो है वो डिफॉर्म करेगा वो किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल. सेकंड, magnitude of deforming force. Third, both A and B. And last, none of these. तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एक्सटेंट जिस तक बॉडी जो है वो डिफॉर्म होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में. स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम तब बोलते हैं जब बॉडी जो है उसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा. नो ट्रांसलेशनल मोशन, दैट मीन्स बॉडी जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड और किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही. नो ट्रांसलेशनल मोशन. और ना ही बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स नो रोटेशनल मोशन. बॉडी में कोई भी रोटेशनल मोशन भी नहीं हो रहा. नो रोटेशनल मोशन, दैट मीन्स जो भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाइड फोर्स क्या करेगा, बॉडी की शेप को डिफॉर्म करेगा. जब फोर्स को अप्लाई किया तो वो क्या कर देगा, शेप को डिफॉर्म कर देगा. अब देखते हैं कि जो बॉडी है वो जिस एक्सटेंट तक डिफॉर्म होता है वो डिपेंड किस पे करता है. सपोज हमने स्मॉल मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई किया. स्मॉल मैग्नीट्यूड में क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. तो फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल है. दैट मीन्स उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, लेस होगा. उसका इफेक्ट लेस होगा. तो बॉडी में रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. सो वी कैन से बॉडी में रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्योंकि फोर्स क्या थी, बहुत ही लेस थी. लेकिन अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने क्या कंसिडर कर लिया, लार्ज कंसिडर कर लिया. मींस बहुत ज्यादा लार्ज जो फोर्स है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सर्टेनली उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा इन डिफॉर्मेशन वो भी क्या होगा, लार्ज होगा. तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर कि कितना डिफॉर्मेशन जो फोर्स है वो कॉज कर रही है. एंड अगर हम मटेरियल के नेचर की बात करें, नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें, तो सपोज एक हमारे पास है ब्रिटल मटेरियल्स. वन आर द ब्रिटल मटेरियल एंड सेकंड हमने कंसिडर कर लिया डक्टाइल मटेरियल. तो ब्रिटल मटेरियल क्या करते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं. दे गेट इजीली ब्रेक. एंड डक्टाइल क्या होता है, ये क्या होते हैं, सम बट इलास्टिक होते हैं एज कंपेयर टू ब्रिटल. इनका जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है. मीन्स डक्टाइल कैन हैंडल लार्ज फोर्स. लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स को ये हैंडल कर सकते हैं. दे डू नॉट ब्रेक इजीली एज, जैसे जो हमारे ब्रिटल मटेरियल्स हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, वैसे डक्टाइल मटेरियल्स इजीली ब्रेक नहीं होते. तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि जो बॉडी है वो कितना फोर्स विद स्टैंड कर सकती है. एंड ऑल्सो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि कितना फोर्स डिफॉर्म करेगा. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी. वो एक्सटेंट जिस तक बॉडी डिफॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग force. I hope you understood it well. Thanks.